हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आपको सिखाने वाले हैं रीजनिंग में डाइस यानी पासा। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन आसान उन्हीं के लिए जिन्हें आता है। जिनको नहीं आता उनके लिए तो हर चीज़ कठिन है। लेकिन आइए, अगर आपको नहीं आता है तो बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में आप सीख जाएंगे और बहुत आसान है, कभी कन्फ्यूजन होने वाला है नहीं। ये मैथ की तरह नहीं होता कि बहुत रटना है। रीजनिंग में एक बार आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया तो बहुत आसान हो जाता है, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है उसको बार बार करने की। दोस्तों डाइस यानी पासा क्या है? वो जो हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं घर में दिन भर, रात में लाइट जला के भी, वही तो है डाइस। जो आपने देखा होगा, डाइस का फिगर ऐसा, एक षष्ठभुज पहले बना लो, अगर आपको आता है, नहीं आता है तो देख लो। ये हो गया आपका डाइस तैयार है। बहुत शानदार डाइस। इसमें 3 सतह आपको दिखेंगे और 3 सतह नहीं दिख रहा है। आपको पता है टोटल 6 सतह होते हैं। अब 6 सतह पर कभी भी आप रख दोगे तो जिस तरफ से आप बैठे हो उस एंगल से आपको 3 साइड ही दिखेंगे। जैसे ये दिख रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है लिखा हुआ, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर ये 5 है ना, और बाकी उधर क्या क्या बच गया, चूंकि 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, तो 3 बच गया है आपका, 6 बच गया है और 1 बच गया है जो उधर के तरफ होगा। एक नीचे में होगा, एक इसके विपरीत में होगा और 5 के विपरीत में होगा। यही पूछ देता है एग्जाम में कि बताओ कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, मतलब 5 के विपरीत वाले सतह पर कौन सा अंक है। पूछ देगा कि 4 के विपरीत वाले सतह पर कौन सा है। जो दिख नहीं रहा वो पूछेगा। तो आज हम डाइस के बारे में जानेंगे बहुत आसानी से। सुनिएगा, डाइस जो होता है ना, डाइस यानी पासा, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल डाइस और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। दोस्तों आपको याद रखना है कि डाइस 2 प्रकार के हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस है, एक स्टैंडर्ड डाइस, और एक दूसरा होता है जनरल डाइस। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में क्या कहेंगे हम? मानक पासा कहेंगे, मानक पासा। और जनरल डाइस को क्या कहेंगे? जनरल मतलब सामान्य, नहीं, सामान्य पासा। दोस्तों ध्यान देना, एक है आपका जनरल डाइस, दूसरा है स्टैंडर्ड डाइस। डाइस के सवाल जब आपसे पूछे जाएंगे, केवल आपको यह पता चल जाए कि किस कैटेगरी का है, ये जनरल वाला है कि स्टैंडर्ड वाला है, तो आप धड़ाक से सवाल बना लोगे। हाँ, खुला डाइस भी आएगा और रंग वाला भी आएगा, लेकिन जो संख्या पर आधारित होगा, अंक लिखा हुआ होगा, तो उसमें स्टैंडर्ड और जनरल। फिर कलर वाला भी बताएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान। तो आइए, सबसे पहले आपको पहचान करना है कि भाई स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं, जनरल डाइस किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हम लोग खेलते हैं ना, जो लूडो छक्का खेलते हैं, इसे लुढ़काते हैं उस डाइस को, वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है। वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। उसमें कुछ गुण है जिसको आप पकड़ के पता कर लोगे कि भाई ये कौन सा डाइस है। दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस में ना, अगर मान लो कि यहाँ 3 है, 3 ऐसे नहीं रहेगा, 3 तो उसका ऐसे रहेगा। मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ मैंने 2 दे दिया, तब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। उसमें क्या होगा? उसमें ऐसा होगा, हो सकता है यहाँ 1 होगा। हम कैसे जाने कि ऐसा होता है? देखो, इसके कोई 2 नजदीकी सतह जोड़ोगे तो 7 नहीं होगा। अगर नजदीक में हो गया 7, तब वो जनरल डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी नजदीक वाला जोड़ने से 7 नहीं होना चाहिए। कोई भी 2 सतह जोड़िए। ये 5 आए, कितना हुआ? 6। 7 नहीं ना हुआ। 7 से कम चाहे 7 से ज्यादा होगा, 7 नहीं पुरना चाहिए। अगर 7 पुर गया तो जनरल डाइस। अब देखिए, ये 3 और 5 8, 7 से ज्यादा हो गया। ऐसे जोड़िए, 3 और 1 कितना हुआ? इसमें 3 और इसमें 1, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4 हुआ। तो 4 हुआ तो भी 7 नहीं हुआ। अगल बगल 7 नहीं होता है। इसमें क्या होता है? अगल बगल, लिखिए, अगल बगल जोड़ने से 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा।
तब जाके वो स्टैंडर्ड डाइस है। एक बात जान गए, इसका एक गुण, दूसरा गुण ये, अब ये तो जान गए कि स्टैंडर्ड डाइस है। तब स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है, आमने सामने साथ होगा, आमने सामने वाले सतहों पर स्थित अंकों का योग 7 होगा। लो बस इतने बात, 7 होगा और कहाँ 7 नहीं होगा, अगल बगल 7 नहीं होगा, लेकिन आमने सामने वाले सतहों पर स्थित अंकों का योग 7 होगा। जैसे 3 है तो इसके सामने कौन होगा, एकदम नीचा, ये छतरी में है तो पेंदा में, तो 3 है तो नीचे क्या होना चाहिए, 7 पुराने के लिए 4, तो बस हो गया 4। अगर पूछे 5 तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2, तभी तो 7 पूरेगा। 1 के उधर सामने, उधर आमने सामने मतलब एकदम अपोजिट, 1 के उधर क्या होगा, 6 होगा, 7 हो गया, स्टैंडर्डाइज खत्म। एक डाइस आप पढ़ चुके, आपके घर में जो लूडो छक्का है उसको जाकर आप देख लीजिए, अगल बगल कोई भी 2 नजदीकी सतह जोड़िएगा तो 7 नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, समझे। उसमें देखिएगा अगर ऊपर 5 है तो नीचे 2 होगा तो 7, ऊपर 4 है तो नीचे 3 होगा क्योंकि जोड़ के 7 होगा, ऊपर 1 है तो नीचे 6 होगा, 7 हो गया। अब दोस्तों ये बात अगर पता आपको चल जाए कभी भी कि वो स्टैंडर्ड डाइस है तो उसको बनाना बिल्कुल आसान होता है। यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। अब आप केवल ये बताइए मुझे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। कोई 2 नजदीकी सतह जोड़ने से 7 नहीं होना चाहिए। ये देखिए 3 4 7, ये जनरल डाइस हो गया, ये जनरल डाइस हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और मैं यहाँ पर लिख दूं मान लो कि 5, अब बताइए ये कौन सा डाइस है, ये जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो आप कहेंगे सर चेक करने का तरीका है, अगल बगल 7 नहीं होता है उसमें, आमने सामने 7 होता है। तो पहले अगल बगल चेक करिए, 6 5 11, 7 नहीं ना हुआ, 5 3 8, 7 नहीं ना हुआ, 6 3 9, 7 नहीं ना हुआ। जब अगल बगल 7 ना हो ना तो एक में आमने सामने 7 होता है। तो बताइए इसमें पूछे 3 के विपरीत क्या होगा, तो 4, 4 के विपरीत तो 3, इसमें पूछे 5 के विपरीत क्या होगा, तो 2, क्योंकि विपरीत इधर 5 है तो उधर 2 होगा तब 7 पूरेगा। और बताओ इधर 6 है तो उसके विपरीत क्या होना चाहिए, 1। हमें दिख रहा था 3 5 6, 3 5 6, हमने पता कर लिया 4 2 1। आपसे कुछ भी पूछेगा आप जवाब दे दोगे, बिल्कुल आसान है भैया। अब आ जाओ जनरल डाइस का पहचान क्या है। जनरल डाइस से जब सवाल होगा ना दोस्तों, जनरल डाइस से, तो उसमें 2 फिगर कम से कम जरूर होगा। जनरल डाइस, इसमें क्या होगा, जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा में क्या होगा, इसमें कम से कम 2 फिगर होगा। और 2 फिगर होगा तो ध्यान रहे, देख लो फिगर बनाना सीख लो, फिगर बनाना सीख लो भैया, फिगर बनाना सीख लो। कम से कम 2, 4 4 भी फिगर दे देता है। अगर मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो अब कहोगे सर ई तो जनरल दिख रहा है क्योंकि अगल बगल 7 हो गया है, लेकिन ई तो जनरल नहीं दिख रहा है क्योंकि अगल बगल 7 नहीं। तो ऐसा नहीं, अगर 4 बार भी 4 फिगर दिया हुआ रहेगा और किसी एक में भी जनरल दिख रहा है तो समझिए वो पूरा जनरल है। ऐसा क्यों, क्योंकि सवाल ये कहेगा आपसे कि एक पासे को 4 स्थितियां दर्शाई गई है, या कहेगा एक पासा को 3 बार फेंका गया है तो 3 फिगर रहेगा। एक पासे को 3 बार फेंका गया है, अब बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो उसमें क्या है ना कि एक ही पासा को 3 बार फेंका गया है, कोई एंगल से आपको 7 नहीं दिखा और कोई एंगल से 7 दिख गया, मतलब ये जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में तो फिक्स है, 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3, वो तो फिक्स है, बात छोड़ दीजिए, खत्म। हमको यहां बात करना है, ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस के सवाल को बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि इसमें और इसमें संख्या को देखना है, एगो कॉमन होगा ना तो 2 कॉमन होगा। अगर एक कॉमन आ रहा है, एक संख्या कॉमन आ रहा है तो अच्छी बात है, और 2 संख्या कॉमन आ रहा है तो और अच्छी बात है। देखो इसमें कोई कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ इधर भी 3 और इधर भी 3,
बाकी कोई कॉमन दिख रहा है नहीं, इधर 5 है तो उधर नहीं है, इधर 4 है तो उधर नहीं है। तो इस वाले फिगर को मैंने 3 यहां लिखा और इस वाले का 3 नीचे लिखा। और क्या किया मैंने, घड़ी जैसे चलती है चलाओ चलाओ। यहां 3 के बाद कौन मिला 5, 5 के बाद कौन मिला 4, 3 के बाद मिला 5, 5 के बाद 4। और इस वाले 3 को मैंने नीचे लिखा है। आप ऊपर नीचे किसी को लिखते कोई दिक्कत नहीं। 3 के बाद इधर, जिससे इधर चले हैं वैसे ही इधर, है ना, एकदम घड़ी की दिशा में एंटी, ये सॉरी हाँ। तो देखो ये क्या है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। अब ये सारे हो गए विपरीत, ये सारे हो गए विपरीत। लेकिन 3 का विपरीत क्या 3 होगा? नहीं भाई, 6 तक अंक रहता है। तो 6 तक अंक रहेगा, 3 के विपरीत 3 कैसे होगा? जो इसमें नहीं दिख रहा है 1 से 6 तक वो होगा। बताओ 1 से 6 तक में कौन नहीं दिख रहा है? 6। तो ये 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। कॉमन वाला का वो होगा जो दोनों फिगर में नहीं दिख रहा है, जिस 2 फिगर से आपने बनाया है। तो यहां पर क्या होगा, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जरा हम आपसे एक सवाल करते हैं। मान लीजिए कि थोड़ा सा आपको डाइस बनाने आ गया है। मुझे लगता है कि आपको डाइस बनाने आ गया है ना? ये देखिए, अब अगर मैं यहां लिख दूं 5, यहां 2 लिख दूं, यहां 3 लिख दूं, यहां 3 लिख दिया, यहां 5 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया। अब जब 2 संख्या कॉमन होगा तब क्या होगा? जब 2 संख्या कॉमन होगा तब क्या होगा? मैंने बताया कि आपको जनरल डाइस में ना या तो 1 संख्या कॉमन होगा या 2 संख्या कॉमन होगा। इसमें आप देखिए कि कॉमन क्या मिल रहा है आपको। इसमें कॉमन मिल रहा है कि 3 इधर भी, 3 इधर भी, 5 इधर भी, 5 इधर भी। अब कॉमन कौन नहीं मिल रहा है? 3 5, तो 3 5 से कॉमन हो गया। कॉमन कौन नहीं मिल रहा है? तो 2 और 4। ऐसे सवाल में जब 2 संख्या कॉमन होगा तो हमेशा आपसे वही पूछा जाएगा जो कॉमन नहीं है। जैसे 3 5 हो गया तो 3 5 का सेटिंग हो गया। 2 और 4 जो नहीं मिल रहा है यही एक दूसरे का विपरीत होगा। तो ऐसा जब भी फिगर देगा तो आपसे पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो कहिएगा 4, या 4 के विपरीत क्या होगा, तो 2। लेकिन अगर आपके मन में ये बदमाशी आ रहा है कि पूछवे करिएगा आप, ना हमको बताइए कि इसमें 3 के विपरीत क्या होगा, तो उसका इलाज है। आइए उसका भी इलाज हम कर देते हैं, आपके मन को थोड़ा हम शांति पहुंचा दे। ध्यान दीजिए, आपको पता चल गया है कि 3 का विपरीत क्या होने वाला है। आइए देखिए, ये आप 2 का 4 निकाल लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा ये बात पता करना है तो पहले ये पता करिए कि 3 के विपरीत क्या नहीं होगा। तो दोस्तों 3 के विपरीत 3 नहीं होगा, क्योंकि 1 से 6 तक अंक लिखा हुआ होगा। 3 के विपरीत 3 नहीं होगा। 3 के बगल में 5 है, इसलिए इसके विपरीत में नहीं होगा, क्योंकि 3 के बगल में 5 है। और सुनो, 3 के बगल में भी 2 है तो इसके सामने में भी 2 नहीं होगा, विपरीत में नहीं आएगा। जो बगल में है वो सामने कैसे होगा है? अब सुनो, यहां देखो 3 के बगल में 4 है तो 3 के सामने 4 नहीं होगा, नहीं होगा इसलिए काट दिया मैंने। 3 के बगल में 5 नहीं, वो तो लिख दिया मैंने। अब बचा कौन? अब बचा 1 या 6। नहीं, तो 3 के विपरीत में या तो 1 होगा या 6 होगा, बस यही बात होगा और कुछ नहीं होगा। तो आपके ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, 1 या 6। उसी तरीके से अगर चूंकि ये दोनों कॉमन था, 3 5 कॉमन था, तो 2 का पक्का पता चल गया कि इसमें 4 होगा। 2 का क्या पता चल गया था? 4 में। अगर आपसे इसमें यह पूछा जाए, 3 का हो गया, 5 का पूछा जाए, 5 का, तब 5 का भी होगा 6 या 1, 6 या 1। वैसे ही बनाएंगे। कैसे? 5 के विपरीत कौन होगा?
तो हम देखेंगे जो 5 के बगल में है उसके विपरीत नहीं होगा। तब 5 के बगल में 3 है तो सामने नहीं होगा, 5 के बगल में 2 है तो सामने नहीं होगा, 5 के बगल में 3 है तो सामने नहीं होगा, 5 के बगल में 4 है तो नहीं होगा। अब 5 के सामने 5 नहीं होता है, ठीक बात। तब बचा कौन? a का 6, यानी कि 5 के 6 या 1 का, इसका a का 6। अगर 3 का 1 हो गया तो 5 का 6 हो जाएगा, अब 3 का 6 हो गया तब 5 का 1 हो जाएगा। बस यही हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे सवाल बहुत आसानी से आप बना सकते हो। अगर मैं एक एग्जांपल और आपको समझा दूं, एक एग्जांपल और समझा दूं कि मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा जाता है, आइए आपको कैसे दे देगा, ये देखो आपको दे देगा, यहां लिख देगा लाल, ठीक है, यहां लिख दिया पीला, यहां लिख दिया हरा, यहां लिख दिया लाल, यहां लिख दिया हरा, यहां लिख दिया गुलाबी। और अब आपसे क्या पूछेगा, सुनिएगा, रंग वाला जब भी होगा ना तो आपसे ऐसा ही रहेगा, आपको 2 कॉमन मिलेगा कोई 2 फिगर में। अगर 4-4 फिगर भी है ना तब कोई भी 2 फिगर को मैच कराना और देखना कि जैसे आपसे पूछेगा, जैसे देखो लाल पीला इधर है तो लाल हरा है, यहां लाल हरा, लाल हरा, लाल और हरा हो गया कॉमन। देखो लाल हरा इधर भी, लाल हरा इधर भी, तो इसको 2 कॉमन मिल गया। तो कॉमन किसका नहीं है? पीला और गुलाबी का। बस पीला का आपसे पूछेगा ऐसे सवाल में कि पीला के अपोजिट क्या होगा, तो कहिएगा कि गुलाबी, और न तो गुलाबी के अपोजिट पूछेगा तो कहिएगा पीला, ठीक ना। तो ऐसा सवाल जब भी देगा तो 2 कॉमन करके देगा, तो जो कॉमन है उसी के बारे में पूछेगा, बस हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से हम रीजनिंग सीखें तो आपके इस धुरीना एप्लीकेशन पर पूरा अवेलेबल है, आप जाकर आसानी से सीख सकते हैं और उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम ऑफर चल रहा है अभी, बेस्ट ऑफर, एकदम डिस्काउंट में, और मात्र 199 रुपया देकर आप पूरा रीजनिंग सीख सकते हैं। ये हो सकता है 1-2 दिन के लिए ऑफर है, तो आप इसमें शामिल हो जाइए। थैंक यू।